पालवानी GWPC अजमेर से। हमारा टॉपिक है वेज एंड इंसेंटिव्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेज की डेफिनेशन देखी और एक अच्छे वेज सिस्टम के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो हमने डिस्कस की थी। और इसके अलावा हमने देखा था कि वेज पेमेंट सिस्टम इसके चार प्रकार होते हैं। पहला ना हमने चार प्रकार, तो उसमें से हमने पहला प्रकार डिस्कस कर लिया था टाइम बेस्ड सिस्टम, जिसमें कि वो प्रोडक्शन की मात्रा पर नहीं ध्यान दिया जाता है, उसमें आर्ली बेसिस पर या डेली या वीकली बेसिस पर फिक्स्ड वेजेस दे दिए जाते हैं। अब हमारा दूसरा वेज पेमेंट सिस्टम है पीस वेज सिस्टम। अब पीस वेज सिस्टम में क्या होता है कि फिक्स रेट ऑफ वेज इज पेड फॉर ईच पीस, यानी प्रत्येक पीस को बनाने के लिए एक फिक्स रेट फिक्स कर दी जाती है और फिर जितने भी पीसेस बनाते हैं उतना ही उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके वेज दे दिया जाता है। इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है, पहले केयरफुली टाइम स्टडी की जाती है और डिफरेंट टाइप के वर्कर द्वारा लिया गया समय पहले ऑब्जर्व किया जाता है। फिर स्टैंडर्ड टाइम उस पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक जॉब के लिए वेज रेट निश्चित की जाती है और ये इस प्रकार निश्चित की जाती है कि वह हर वर्कर को एटलीस्ट मिनिमम वेजेस प्राप्त हो जाए तथा स्किल्ड लेबर अधिक अर्न करने के लिए, अधिक कमाने के लिए फ्री होते हैं। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जैसे हमने प्रत्येक पीस के लिए फिक्स रेट डिसाइड कर लिया, तो ये फिक्स रेट डिसाइड करने के लिए पहले टाइम स्टडी की जाती है। अलग अलग टाइप के लेबर द्वारा टाइम ऑब्जर्व किया जाता है और फिर स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है, फिर उसके हिसाब से उसकी मजदूरी तय की जाती है और जिससे कि और इस प्रकार की जाती है कि कम से कम जो अनस्किल्ड लेबर है उसको भी कम से कम अमाउंट मिल जाए, पर इसमें जो लेबरस वर्कर होता है वो अधिक अर्न करने के लिए फ्री हो जाता है। तो पीस बेस्ड सिस्टम की ये तो क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेजेस हैं कि इसमें क्या है, कैपेसिटी पर निर्भर रहने के कारण लेबर क्या करता है, उस ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करता है, तो उसकी इस प्रकार उसकी वेजेस में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस बनाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली है उसकी मजदूरी थोड़ी बढ़ जाएगी और इस प्रकार की प्रणाली में प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि प्रति इकाई उत्पादन की लागत कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो एम्प्लॉयर है और जो वर्कर है उसके बीच जो संबंध हैं वो भी अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि वर्कर लेजीपना नहीं दिखाता है, क्योंकि उनको पीसेस के हिसाब से ही भुगतान किया जाता है। इसके अलावा इसमें बेकार जाने वाले समय की मजदूरी नहीं देनी पड़ती है, जो जितना काम करता है उसके हिसाब से उसको उसकी मजदूरी दे दी जाती है। इसके अलावा ये जो वेज सिस्टम है, लेबरर्स वर्कर जो होते हैं, स्किल्ड लेबर जो होते हैं, उनको आकर्षित करती है। तो ये तो क्या थे इसके एडवांटेजेस। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या होता है कि जनरली मैंने आपको बताया कि टाइम स्टडी करके हर पीस की पहले रेट फिक्स की जाती है, पर इसकी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं होती है, तो इतनी जस्टिफाइड रेट फिक्स हो यह आवश्यक नहीं है, इसमें सबको कठिनाई आती है। इसके अलावा जो कि इसमें अधिक पीसेस बनाने के लिए वर्कर को अधिक पैसे मिलते हैं, इसलिए वर्कर क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है, जिससे कि उनकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और जिससे वर्कर ज़्यादा पीसेस बनाने के चक्कर में मटेरियल का वेस्टेज भी इसमें कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और इसमें ज़्यादा गति से काम करने के कारण कई बार एक्सीडेंट्स की संभावना भी रहती है इस प्रकार के वेज पेमेंट सिस्टम में। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण मशीनों का मिसयूज़ बढ़ जाता है, मशीन और टूल्स खराब होने की संभावना भी रहती है
और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज यह है कि इसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती है, क्योंकि नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा बनाने के चक्कर में वर्कर और ज़्यादा वेजेस लेने के चक्कर में वर्कर उसकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देता, वो केवल क्वांटिटी पर ही ध्यान देता है। और इसमें क्या रहता है कि जनरली लेबर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है। समटाइम्स ज़रूरत से ज़्यादा, डिमांड से ज़्यादा भी प्रोडक्शन हो जाता है और इससे एम्प्लॉयर को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा इसमें क्या रहता है कि कुछ लेज़ी वर्कर जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, उससे भी एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा मशीन चार्जेस वगैरह शॉप करने पड़ते हैं। पर ये जो डिसएडवांटेजेस में जनरली काम नहीं आता है। इसके मेन डिसएडवांटेजेस इस प्रकार ये हैं कि इसमें ज़्यादा पीसेस बनाने के चक्कर में समटाइम्स वर्कर की हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। उससे भी बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को वो नहीं देखता है, केवल क्वांटिटी पर ध्यान देता है, तो उससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इसमें मेंटेन नहीं हो पाती है। और इसके अलावा कि इसमें मशीनों का भी मिसयूज हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत रफ यूज होता है मशीनों का, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक पीसेस बनाने के चक्कर में वर्कर उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देता है। अब हम देखते हैं कि इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पर है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर है, ये कहाँ पर ये वेज पेमेंट अप्लाई हो सकता है। ये वेज पेमेंट जनरली मास प्रोडक्शंस में अप्लाई होता है। मास प्रोडक्शंस यानी कि जहाँ पर लार्ज स्केल पर केवल एक ही जैसे प्रोडक्ट्स खूब सारे बनाते जाने हों, वहाँ पर ये वेज सिस्टम अप्लाई होता है, जहाँ पर क्वालिटी का इतना फर्क नहीं पड़ता है। केवल बहुत सारे पीसेस एक जैसे एक ही स्पेसिफिकेशन के हमको तैयार करने होते हैं, वहाँ पर ये इस टाइप का जो है पीस वेज सिस्टम अप्लाई किया जाता है। अभी हमने पीस वेज सिस्टम डिस्कस किया। अब हम इस वेज पेमेंट सिस्टम का तीसरा टाइप डिस्कस करेंगे, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ डे रेट एंड पीस वर्क रेट सिस्टम। ये हमारा डे रेट सिस्टम था, यानी समय मजदूरी प्रणाली थी, और जो पीस वर्क रेट सिस्टम था, यानी पीसेस पर जो आधारित मजदूरी प्रणाली थी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस वेज पेमेंट सिस्टम में दोनों के जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने की कोशिश की गई है। तो इसमें क्या क्या किया जाता है, हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि मिनिमम वीकली वेजेस आर फिक्स्ड which shall be paid to his irrespective of his product output during the week। और दूसरा है बट फॉर दिस वर्कर हैज़ टू वर्क फॉर द फुल वर्किंग आवर्स। इसका क्या तात्पर्य है कि इसमें क्या है कि वीकली वेजेस जनरली मिनिमम डिसाइड कर दिए जाते हैं, जिसमें ये नहीं देखा जाता कि पर्टिकुलर उस वर्कर ने कितना प्रोडक्शन किया है, वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उस पर ध्यान दिए बिना ही उसकी एक मिनिमम वीकली वेज जो डिसाइड किया जाता है वो तो उसे दिया जाता ही है, जिससे कि इसमें रेट वेज पेमेंट सिस्टम में मिनिमम वेज की गारंटी हो जाती है। पर इसके लिए क्या होता है कि वर्कर को जो है वो उतने वर्किंग आवर्स के लिए पूरे टाइम काम पर रहना पड़ता है। अगर वो कुछ काम अगर एक वीक के हैं 8 घंटे फिक्स है हमारे, अगर वो बीच में किसी दिन 2 घंटे नहीं रहा है, या 3 दिन 2 घंटे नहीं रहा है, एक दिन नहीं रहा है बीच में, तो उसके मजदूरी में से उतने समय की मजदूरी काट ली जाती है। तो इसमें ये कंडीशन ज़रूरी, वीकली वेजेस तो अप्लाइड है ही है कि उतना मिलेगा ही मिलेगा, पर अगर वर्कर का इसमें उतने घंटों तक रहना, वर्क पर अपने काम पर रहना आवश्यक है। और इसके बाद हम देखते हैं टू कनेक्ट टू पीस वेज सिस्टम अ जॉब कार्ड इज मेंटेन्ड ऑफ ईच वर्कर विच शोज नंबर ऑफ पीसेस कंप्लीटेड बाय वर्कर। If piece work wage system earned are in excess than the wage, then balance is paid to worker। इसका क्या मतलब है कि अब देखो इसमें मिनिमम वेज तो गारंटीड कर दिया गया, पर इसको पीस वेज सिस्टम से कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसके लिए इसके मजदूर के पास में, हर वर्कर के पास में एक जॉब कार्ड को रखा जाता है, जिसमें कि उसने जितने भी पीसेस बनाए हैं उसमें उसकी एंट्री कर दी जाती है।
और पीस मतलब जब पीसेस की जो है वो एक पीस बनाने की रेट फिक्स कर दी जाती है। अगर पीस वेज सिस्टम जो है मज़दूर द्वारा जो कम वो टाइम वेज सिस्टम से अगर अधिक होता है तो जो बैलेंस है वो वर्कर को पे कर दिया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि हमने देखा कि मिनिमम वेज तो वीकली वेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर अगर है ना उसके लिए एक ना पीसेस डिसाइड कर दिए जाते हैं कि उसमें इतना मतलब इसमें टाइम और उसकी वर्क की स्टडी अच्छे से करनी पड़ती है। टाइम एंड मोशन दोनों की स्टडी करनी पड़ती है कि आप मना पर्टिकुलर टाइम की भी स्टडी और मोशन की भी स्टडी। तो उस स्टडी के बाद ये निकाला जाता है कि है ना जैसे भी एक वर्कर को पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने पीस स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है कितने पीस वो तैयार कर लेगा। अगर वो जो है उस नंबर ऑफ पीसेस उसमें लिखे ही जाते हैं जॉब कार्ड में, अगर वो पीसेस जो हैं उस स्टैंडर्ड नंबर ऑफ पीसेस से या उस स्टैंडर्ड टाइम से पहले ही वो नंबर ऑफ पीसेस बना लिए जाते हैं तो उसको जो है वो बैलेंस अगर दे दिया जाता है अगर वो उससे ज़्यादा हो जाता है। पर अगर वो स्टैंडर्ड जो पीसेस हैं नंबर ऑफ पीसेस उससे भी अगर बहुत कम बनाता है पीसेस तो भी अगर वो पूरा टाइम वर्क पर है प्रेजेंट तो उसको जो मिनिमम वीकली वेजेस जो डिसाइड किए गए हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों का डे रेट का और पीस वर्क रेट सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें वीकली वेजेस तो डिसाइड कर दिए जाते हैं उतना तो दिया ही जाता है, पर अगर जॉब कार्ड में देखा जाता है कि अगर स्टैंडर्ड पीसेस जो तैयार होने चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम में अगर उसको एक्सेस कर दिया जाता है तो उतने पीसेस एक्स्ट्रा पीसेस की वेज उसको वर्कर को दे दी जाती है। और अगर वह नहीं बना पाता है वह उस स्टैंडर्ड पीसेस से भी बहुत कम बनाता है तो भी उसको उतना तो दिया ही जाता है। इसके लिए इसमें टाइम एंड मोशन स्टडी की जाती है। इस प्रकार तो हम इसके इस प्रकार एडवांटेजेस देखेंगे। अब तो इसके एडवांटेजेस हैं इसका एडवांटेज इसमें श्रमिकों को अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ये देखो हमारी जो किसमें डे रेट जो हमारी सिस्टम था टाइम रेट सिस्टम था इसमें हमने देखा था कि श्रमिकों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था क्योंकि उनको पता है अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता था क्योंकि उनको पता है कि उनको मिनिमम वेज की वो 8 घंटे काम करेंगे दिन के तो उनको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो एक्स्ट्रा पीसेस भी तैयार कर लेंगे तो भी उनको उतना ही पैसा मिलेगा, अगर वो कम पीसेस तैयार करेंगे तो भी उनको उतना ही पैसा मिलेगा। पर ये चूंकि कॉम्बिनेशन के साथ तैयार किया गया है तो इसमें क्या है श्रमिक को अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है जो कि हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था टाइम रेट सिस्टम का। और उसके बाद दूसरा है इसमें कि मिनिमम वेजेस की इसमें गारंटी होती है। देखो इसमें इस प्रकार पीस वर्क रेट सिस्टम का जो ड्रॉबैक है वो ओवरकम हो गया है क्योंकि उसमें पीसेस बनाने पर ही पैसा मिलता था, अगर आपने पीसेस नहीं तैयार किया तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है मिनिमम वेज की गारंटी होती है। और इसके अलावा जो भी ना प्रोडक्शन के जो ओवरहेड्स हैं यानी जो ऊपरी खर्चे हैं ऊपरी एक्सपेंसेस हैं वो इसमें काफ़ी कम हो जाते हैं। पर इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो है कि इसमें जो है आपने देखा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पीस वर्क रेट सिस्टम जो है, मतलब उसको कंबाइन करने के लिए पीसेस की जो रेट है वो डिसाइड करना इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए जो कार्य मजदूरी की दर है उसमें बहुत ध्यान से डिसाइड करनी पड़ती है। और इसके अलावा इसमें जॉब कार्ड को मेंटेन रखना पड़ता है तो इसमें क्लैरिकल वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो इसके थे डिसएडवांटेजेस। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो है इसकी एप्लीकेशन है कि ये मास प्रोडक्शन में जनरली सूटेबल रहती है, उपयुक्त रहती है। अब हम डिस्कस करेंगे टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, या इसको हिंदी में कहते हैं टेलर की भिन्नक कार्य मजदूरी प्रणाली। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी एंड along with high rate for production, higher production is fixed and lower rate for lower production is fixed। इसका क्या तात्पर्य है कि पहले तो इसमें क्या किया जाता है कि टाइम और मोशन स्टडी के हिसाब से एक न स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है किसी स्टैंडर्ड टाइम में जो होना चाहिए वह फिक्स कर लिया जाता है, ठीक है। फिर उस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से
जो अगर हायर ना रेट ऑफ प्रोडक्शन ना हायर प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए हायर रेट्स डिसाइड कर ली जाती है, और उस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन होता है तो लोअर प्रोडक्शन के लिए लोअर रेट्स अलग से डिसाइड की जाती है। मतलब इसका तात्पर्य है कि पहले इसमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फिक्स कर दिया कि इतने टाइम में इतने ना पीसीज स्टैंडर्ड बन सकते हैं, और उसके बाद क्या किया जाता है, हायर रेट हायर प्रोडक्शन के लिए डिसाइड की जाती है और लोअर रेट लोअर प्रोडक्शन के लिए डिसाइड की जाती है। इस प्रकार इसमें टाइम और मोशन की स्टडी के हिसाब से हायर प्रोडक्शन दो प्रकार की रेट्स फिक्स की जाती हैं, एक हायर प्रोडक्शन के लिए अलग हायर रेट और लोअर प्रोडक्शन के लिए लोअर रेट, दो प्रकार की रेट इसमें डिसाइड की जाती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, माना कि अर्थात जब श्रमिक जो है वह अधिक मजदूरी करता है तो उसे इनाम के स्वरूप में वो ज़्यादा उच्च दर पर मजदूरी दी जाती है, और जो लेबर है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे पेनल्टी के फॉर्म में लोअर रेट दी जाती है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि माना कि स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है वो 400 यूनिट्स हमको बनानी है, फिर इसके लिए क्या है, जो डिसाइडेड जो हायर रेट्स हैं वे क्रमशः अगर है ना मतलब 400 इकाइयों से ज़्यादा किया जाता है तो हायर रेट्स हैं 10 पैसा पर यूनिट और लोअर रेट है 9 पैसा पर यूनिट। अगर इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर कोई वर्कर जो है वो 400 या उससे ज़्यादा जो यूनिट्स अगर प्रोडक्शन करता है तो उसको क्या दिया जाता है, जो हमारी हायर रेट डिसाइडेड थी, हायर रेट क्या डिसाइडेड थी कि 10 पैसा पर यूनिट, तो उसको 10 पैसा पर यूनिट के हिसाब से ही मजदूरी दी जाती है। जबकि जो वर्कर जो है वो 400 से कम प्रोडक्शन करता है, जो इकाइयाँ 400 यूनिट से कम पीसेस बनाता है, उसको जो है पेमेंट 9 पैसे पर यूनिट के हिसाब से दिया जाता है। तो इससे क्या हो जाएगी, लोगों को अलग अलग रेट्स मिलती हैं। कुछ लोगों को ना जिसको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम है तो उनको पर यूनिट 9 पैसे के हिसाब से मिलेगी, और उनका जिनका ज़्यादा है तो उनको हायर रेट जो डिसाइड किया उसको पर यूनिट के हिसाब से हायर रेट से ही दिया जाता है। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस है कि इस सिस्टम में क्या होता है, अधिकतम प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें हायर रेट और लोअर रेट अलग अलग डिसाइड की गई हैं तो इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स को जो है प्रोत्साहन मिलता है, और इसमें जो स्किल्ड लेबर है यानी जो उच्च श्रेणी के वर्कर हैं बहुत आकर्षित होते हैं इस सिस्टम की तरफ, और उत्पादन में जो है वृद्धि होने के कारण इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और उद्योग को लाभ होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें मिनिमम वेज की कोई गारंटी नहीं है, देख लिया है आपने, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिसाइड कर दिया गया, लोअर रेट के लिए लोअर प्रोडक्शन रेट और हायर प्रोडक्शन के लिए आपको हायर रेट दे दी जाएगी, पर मिनिमम वेज की इसमें कोई गारंटी नहीं है। और इसका मेन डिसएडवांटेजेस कि वर्कर्स में क्या होता है, आपस में ही लड़ाई झगड़े वाली भावना, द्वेष वाली भावना और वैमनस्य वाली भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि साथ में काम कर रहे हैं पर जिन्होंने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम किया है उनको तो ना पर यूनिट के हिसाब से ही कम पैसा मिलेगा, और जिन्होंने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज़्यादा किया है उनको हायर रेट मतलब पर यूनिट के हिसाब से हायर रेट मिलेगी। और इसका तीसरा बड़ा नुकसान है कि इसमें हर लेबर का पूरा रिकॉर्ड कर रखना पड़ता है, इससे क्लैरिकल वर्क बहुत बढ़ जाता है और उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमने इस टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए। इस प्रकार हमने आज वेज पेमेंट सिस्टम 3 प्रकार के वेज पेमेंट डिस्कस किए हैं। एक तो हमारा था पीस वेज सिस्टम, फिर हमारा था कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड पीस वेज सिस्टम, और हमारा तीसरा था टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। हमारे टोटल 4 वेज पेमेंट सिस्टम्स हैं जो हम चारों डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंसेंटिव्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।